सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापू जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें। कई लोग निंदा, यहां की बातें वहां, वहां की बातें वहां। ऐसे लोग जब मरते हैं ना, जो यहां की बातें वहां करते हैं, यहां वहां कानाफूसी करते रहते हैं, कई लोगों को मैंने देखा। एक बार एक महात्मा अपने भक्तों को बोले कि भाई सब लोग मिलकर चलो तीर्थराज प्रयाग चलते हैं माघ मेले में स्नान करने के लिए। तो बहुत सारे भक्त तैयार हुए, तो एक चोर भी तैयार हो गया, बाबा मैं भी चलूंगा। महात्मा ने कहा चल बेटे तू भी चल। तो भक्तों ने कहा कि बाबा आप तो संत हैं, आपको पता नहीं है आदमी कौन है, एक नंबर का चोर है, ठग है ये, इसको भी साथ लेकर जाएंगे। महात्मा ने उसको बुलाकर कहा इधर आ, मुझे वचन दे कि इस यात्रा में चोरी नहीं करेगा। ठीक है बाबा, वचन दिया चोरी नहीं करूंगा, लेकिन मुझे लेकर चलो। और वहां गए। जब स्नान करके सब लोग प्रयागराज से लौटे अपनी अपने कैंप में, तो देखा किसी की साड़ी उसके बैग में मिल रही है, किसी का लोटा किसी तीसरे थैले में मिल रहा है, किसी की चीज कोई चौथे के थैले में मिल रहा है। सब यहां वहां बड़े परेशान कि भाई ये क्या चक्कर है, हमारी साड़ी उसकी अटैची से कैसे निकल रही है। तो सब लोगों ने कहा कि हो न हो ये उस चोर की ही गड़बड़ी। चोर को बुला, इधर आ, सच बताना ये सब किसका काम है। तो चोर ने कहा कि मालिक आपने ठीक पहचाना, ये सब काम तो मैंने ही किया था। महात्मा ने कहा लेकिन मैंने तुझे वचन लिया था ना कि चोरी नहीं करेगा। बोले हाँ मालिक चोरी नहीं किया है, लेकिन चोरी छोड़ सकता हूं, हेरा फेरी थोड़ी छोड़ सकता हूं। यहां की चीज वहां, वहां की चीज। मैंने चोरी के लिए वचन दिया था, सबका माल मिल तो गया ना, लेकिन बाबा अपनी आदत छोड़ दूंगा तो फिर बाद में ये धंधा मेरा चलेगा कैसे, वही तो धंधा है मेरा। तो चोर चोरी छोड़ देते हैं, लेकिन ये अपनी खुराफात नहीं छोड़ते। ऐसे लोग जब मरते हैं ना, तो मरने के बाद भी उनकी वो आदत जाती नहीं। मर जाएं तो डायरेक्ट उनकी जो पोस्टिंग है वो चूहे की योनि में जाती है, डायरेक्ट चूहा बनते हैं वो। और चूहे को आपने देखा होगा, कपड़े से उसका कोई लेना देना नहीं, उसको भी काटता रहता है। हाँ, और जो कपड़े आप संभाल कर रख दो ना कि चलो भाई अगले साल इसको पहनेंगे, चूहा उसी में घुसता और अगले साल तक तो पूरा काट कूट करके बराबर। दुनिया में कई लोग ऐसे होते हैं जिनको दूसरे से कोई लेना देना नहीं, न तुम्हारे परिवार का है न तुम्हारी जाति, लेकिन यहां की बातें वहां, वहां की बातें वहां, उसकी बातें उससे, ये हेरा फेरी वाला काम करते रहते हैं। चुराते तो नहीं, लेकिन यहां की माल उसके पास, उसका माल उसके पास। अरे हरिद्वार आए हो प्यारे, तो कम से कम मैं प्रार्थना करूं यहां से जब आप लौट कर जाओ हरि के द्वार से, तो विशुद्ध बन कर जाओ, अच्छे बन करके जाओ, एक अच्छे इंसान बने। और बड़े दुख की बात देखो, गधे को नहीं कहना पड़ता कि भाई तू ठीक से गधा बन जा। आजकल बहुत बैल की तरह बना घूम रहा है। हाँ, गधे को नहीं कहना, वो गधा है। बैल को ये नहीं कहना पड़ता कि तू ठीक से बैल बन, लेकिन इंसान ऐसा प्राणी है ना, उसको बार बार कहना पड़ता है कि भाई तो इंसान बन, अच्छे इंसान बनो। क्योंकि इंसान ही ऐसा है जो कभी इंसान की तरह चलना चाहता ही नहीं। अच्छी तरह से जीवन हमारा संपूर्ण हो जाए, हरि के द्वार से हमको ये शिक्षा लेकर जानी चाहिए। हे प्राणी हरि गुण गाओ, हे प्राणी हरि गुण गाओ, हे प्राणी हरि गुण गाओ, हे प्राणी हरि गुण गाओ। हरि नाम प्यारा सबका दुलारा,
हरि नाम प्यारा सबका दुलारा, हरि नाम प्यारा सबका दुलारा, हरि को भज कर, हरि को भज, हरि को भज कर, हरि को भज कर, सुख शांति पाओ हे प्राणी, हरि गुण गाओ 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 हे प्राणी, हरि गुण गाओ, हरि गुण गाओ, हरि गुण गाओ। एक अच्छा जीवन, हरिद्वार से लौटे तो ये सब बुराइयां छोड़ करके लौटे। क्या किसी की निंदा चुगली करना, यहां की बातें वहां। कोई हमारा लेटर किसी के एड्रेस पर पहुंचाता है ना, तो सरकार उसको पैसे देती है, हाँ, तब वो बेचारा तुम्हारी कोई चिट्ठी है, कोई लेटर है, वो दूसरे के यहां पहुंचाता है। लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो बिना फोकट के तुम्हारी बुराई उसके पास, उसकी बुराई उसके पास, और मोबाइल से भी फोन करेंगे तो पैसा उसी का लग रहा है, लेकिन उसकी निंदा उससे, उसकी चुगली उससे, उसकी बुराई उससे। क्या करते हो प्यारे? एक अच्छा मनुष्य का जीवन, अच्छाइयों में भी बुराइयां ढूंढते रहते हो, हाँ? अरे अच्छाई देखो प्यारे, मालिक ने आंखें दी है गंदगी देखने के लिए नहीं, प्रभु की बंदगी करने के लिए दिया है। अच्छी चीजें देखो, मेरे प्रभु से सीखो। इंद्र की बुराइयों में भी उन्होंने अच्छाइयां ढूंढ लिया। कि इंद्र ने लाख बुरा किया, गलती किया, अपराध किया, लेकिन अच्छा काम किया। सारे भक्तों को मेरे चरण में ला करके बिठा दिया, भगवान ने क्षमा कर दिया। और फिर अब यहां से मैं कथा को आगे बढ़ाऊं रास लीला की ओर। एक दिन एकादशी व्रत किया सारे ब्रज के लोगों ने, और आज बड़ा प्यारा अवसर है, एकादशी की ही तिथि है। एकादशी व्रत का वैष्णवों को विधान बताया गया है कि वैष्णव एकादशी व्रत करे। जो न कर पाते हो व्रत, वो कम से कम एकादशी वाले दिन चावल न खाएं। ऐसा शास्त्रों का विधान बताया गया कि कम से कम चावल छोड़ दे उस दिन। दोष माना जाता है वैष्णव लोगों के लिए। हो सके तो व्रत रहना चाहिए। और साल में 24 एकादशी आती है, हर 15 दिन पर एक एकादशी होती है, महीने में 2 एकादशी आती है। तो जो रह पाए भाई, हाँ, जबरदस्ती नहीं है, जो रह पाते हो व्रत उनको रहना चाहिए। तो आज ब्रज के लोगों ने व्रत किया, और व्रत भी ऐसा कि 24 घंटे उपवास। उपवास का मैंने कई बार अर्थ बताया। जैसी स्थिति में आप रोज रहते हैं ना, एक दिन जरा हटकर जीवन हो, थोड़ा चेंजेस हो। एक दिन ऐसा संकल्प करो 15 दिन में कि आज का दिन केवल और केवल किशोरी राधा रानी के नाम होगा, बांके बिहारी के नाम होगा, मेरे राघव के नाम होगा। एक दिन 15 दिन में ऐसा हो। 15 दिन दुनियादारी को दिया, एक दिन तो गोविंद को दो ना, एक दिन प्रभु को। न गलत चीजें बोलनी है, न गलत चीजें सुननी है, न गलत चीजें देखनी है, न गलत चीजें सोचनी है, न हाथों से कोई गलत कर्म करना है। वो होता है सच्चा व्रत। और हमारा व्रत कैसा होता है? केवल अन्न बंद रहता है, बाकी सब चालू रहता है। हाँ, वही गाली गलौज, वही बेईमानी, वही झूठ, वही कपट, वही छुपाना, वही सब कुछ चालू रहता है। केवल अन्न बंद कर देते हैं। भाई अन्न ने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा, उसको भी चालू कर दो।
ये कोई व्रत थोड़ी हुआ। व्रत का मतलब है एक दिन भगवान पर पूरे समर्पित रहो, 24 घंटे भगवान की उपासना, हरि स्मरण हो। ऐसे वैष्णव जनों ने व्रत किया और फिर एक दिन वह कथा का भी वर्णन किया, और कथाओं को मैं जरा संक्षेप कर रहा हूं। अब यहां से जो कथा आगे बढ़ रही है वो है भगवान की रास लीला। अभी तक बाल लीला थी, पर रास लीला में जरा हमको थोड़ा सावधान रहना है भाई, क्योंकि ये कथा ऐसी है ना, जरा भी बुद्धि से सुनोगे, बुद्धि लगाई ना तो आप बहक सकते हो, भगवान कृष्ण की लीला से वंचित रह जाते हो। इसलिए बुद्धि से नहीं, यहाँ भाव प्रधान होकर के श्रवण करना, क्योंकि कन्हैया की कथा, कुछ कथाएं ऐसी हैं वहाँ बुद्धि काम नहीं करती, वहाँ भाव में आपको डूबना पड़ेगा। सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापू जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।